ये तेरा 5वां बैग है। भूल गई क्या? अब यहाँ से तुझे अपने पापा के घर नहीं बल्कि अपने ससुराल जाना है। अरे कोई टेंशन नहीं है यार, कोई मिडिल क्लास ससुराल नहीं है मेरा जो ड्रिंक करने को लेकर हाय तौबा मचाए, समझी ना। इतना कहकर काव्या ने शराब के कई पैक पिए। काव्या की शादी को अभी बस 2 ही दिन हुए थे। दरअसल काव्या एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी थी और अब उसकी शादी उससे भी बड़े खानदान में हो गई थी। तो काव्या को यही उम्मीद थी कि उसके मायके की तरह उसके ससुराल में भी उसकी मनमर्जी ही चलेगी। और फिर अगले दिन, उठ गई तुम? ये लो नींबू पानी और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मम्मी बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही है। क्या इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। मेरा हैंगओवर 11 बजे से पहले नहीं उतरेगा। और ये नींबू पानी नहीं, एक बढ़िया सी कॉफी मंगवा दो मेरे लिए। ये सब क्या है काव्या? ये तुम्हारा ससुराल है और तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ड्रिंक भी करती हो? वो तो अच्छा हुआ कि रात तुम्हारे घर आने से पहले ही मम्मी सो चुकी थी, वरना तुम्हें उस हालत में अगर मम्मी ने देख लिया होता ना तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि क्या होता। क्या होता? अब तुम्हारी मम्मी भी तो किटी पार्टी करती है ना, तो वहाँ भी तो किटी पार्टी होती है, लेकिन ये सब नहीं होता हमारे घर में। लेडीज तो क्या, हमारे यहाँ जेंट्स भी ड्रिंक नहीं करते, समझी तुम? तो आगे फिर कभी किसी भी तरह का नशा करने के बारे में तुम सोचना भी मत। इतना कहकर काव्या का पति आर्यन वहाँ से चला गया और काव्या बिस्तर पर पड़ी बस यही सोचने लगी, ओ गॉड, इतने बड़े लोग और कोई ड्रिंक नहीं करता। बताओ, अगर शौक ही पूरे नहीं करने तो फिर फायदा क्या इतना अमीर होने का, बेवकूफ लोग। काव्या आसानी से सुधरने वालों में से नहीं थी। उसे ड्रिंक करने और सिगरेट पीने की पुरानी आदत थी जिसे छोड़ने का भी उसका कोई इरादा नहीं था। लिहाजा इस मुसीबत का भी उसने एक हल निकाल ही लिया। लेकिन बहू, तुम्हें ये नाइट जॉब करने की जरूरत ही क्या है? तुम आर्यन के साथ ऑफिस जाओ और अपना बिजनेस संभालो। नहीं मम्मी जी, मुझे पहले खुद को साबित करना है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए फिर मैं इन्हें ज्वाइन कर लूंगी। प्लीज मम्मी जी मान जाइए ना। काव्या की सास केसरी ने काव्या की बात मान ली और इस तरह जॉब के बहाने काव्या पूरी रात घर से बाहर रहने लगी। वो सारी रात पब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती और फिर पूरा दिन घर पर सोती रहती। उसकी सास को यही लगता कि रात भर शिफ्ट करने की वजह से वो थकी हुई है, इसीलिए उन्होंने कभी काव्या को नहीं टोका। लेकिन फिर एक दिन, बहू, शादी के बाद ये तुम्हारी पहली होली है, हमारे सारे रिश्तेदार तुमसे मिलने आएंगे। इस बार सबकी खातिरदारी तुम्हें ही करनी है। तुम्हें जो कुछ चाहिए लिस्ट बनाकर मुझे दे देना, ठीक है? घर के नौकरों की मदद से काव्या ने जरूरी सामान की लिस्ट बनाकर तैयार कर ली। हालांकि उस लिस्ट में एक ऐसी चीज थी जो काव्या ने अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से लिखी थी। ये भांग, ये क्यों चाहिए? मम्मी जी, बिना भांग के होली सेलिब्रेशन कैसे होगा? वैसे ही जैसे हर साल होता है बेटा, हमारे यहाँ कोई भांग नहीं पीता, तो इसे हटा दो। काव्या ने अपनी सास से बहस तो नहीं की, लेकिन उसी पल से वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। उफ, मैंने आज तक बिना भांग चढ़ाए होली नहीं मनाई और इस बार भी भांग तो मैं पीकर ही रहूंगी। काव्या ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसने सबकी नजरों से छुपाकर भांग मंगवा ली और फिर होली के दिन, ये क्या काव्या, इतनी बड़ी पार्टी और भांग का इंतजाम ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं यार, इसके ससुराल में नहीं पीते होंगे तो इसमें भी छोड़ती होगी। अरे ऐसे कैसे, पूरा इंतजाम कर रखा है मैंने। तुम सब चुपचाप मेरे कमरे में चलो, मैंने टरनई में भांग मिला कर रखी है वहाँ। चलो सब मिलकर वहीं एंजॉय करते हैं। इसके बाद काव्या अपने सारे दोस्तों को अपने कमरे में ले गई, लेकिन वहाँ पहुँचते ही काव्या के होश उड़ गए। दरअसल काव्या से मिलने कुछ रिश्तेदार पहले ही उसके कमरे में पहुँच चुके थे। आर्यन और केसरी भी वहीं थे और बस उन्हें छोड़कर सारे मेहमान भांग मिली ठंडाई पी चुके थे। काव्या ने ठंडाई में काफी ज्यादा भांग मिला रखी थी, जिसका असर अब सब पर दिखने लगा था। ये क्या था भाई? अरे मेरा सिर, अरे मेरा सिर क्यों घूम रहा है भाई? मुझे भी चक्कर से आ रहे हैं। भांग के असर से कुछ मेहमान तो उल्टियां भी करने लगे और ये सब देखकर काव्या की सास का पारा चढ़ गया। काव्या, क्या है ये सब? मुझे सच सच बताओ। मम्मी जी, वो मैंने बस अपने दोस्तों के लिए बस थोड़ी सी भांग मंगवाई थी, वही ठंडे में मिलाकर रखी थी। अब मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा था तुमसे कि भांग नहीं आएगी तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मम्मी जी, अब ये इतना भड़कने वाली बात भी नहीं है। एक तो वैसे ही जब से इस घर में आई हूँ सब कुछ बंद हो गया है। अब जरा सी भांग मंगवा ली तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? अपने पापा के घर में मैं क्या क्या पीती थी, अगर सुन लिया ना आपने तो बिना भांग पे बेहोश हो जाएंगी आप। पास ही खड़े आर्यन ने जैसे ही काव्या की बात सुनी तो उसने फौरन आगे बढ़कर काव्या के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से से बोला, मेरी गलती थी जो सोचा कि तुम सुधर जाओगी,
इसीलिए माँ को कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं भूल गया था कि तुम जैसे नशेड़ी कभी नहीं सुधरते। तुम जैसे लोगों को ना अपनी जान की परवाह होती है और ना किसी और की जान की। फौरन निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं जानता नहीं कि मैं क्या हाल करूंगा तुम्हारा, बता रहा हूँ। आर्यन का गुस्सा देखकर काव्या सहम गई और फिर अपना सामान लेकर अपने मायके चली गई। आर्यन और काव्या का रिश्ता अब टूटने की कगार पर था। दोनों ने एक दूसरे से मिलने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन फिर ठीक 1 साल बाद। मम्मी जी आप? हाँ बेटा, बस अब बहुत हो गया। मैं और आर्यन तुम्हें घर ले जाने आए हैं। तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, जो करना है वो करो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। और आर्यन ने जो किया उसके लिए हमें माफ कर दो। नहीं मम्मी जी, माफी तो मुझे मांगनी है आप दोनों से। मैं ही हमेशा से गलत थी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझ जैसी नशेड़ी लड़की को अभी अपने घर की बहू मानती है। लेकिन मम्मी जी मेरा विश्वास कीजिए, इस 1 साल में मैंने खुद को इस लायक बना लिया है कि अब मुझे अपनी बहू कहने में आपको शर्म नहीं आएगी। ये सच था। आर्यन को खोने के बाद काव्या का सारा नशा उतर चुका था और अब वो नशेड़ी बहू से सर्वगुण संपन्न बहू बन चुकी थी।